इसराइल और हमास का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से इस जंग ने दुनिया की दुखदुखी खूब बढ़ाई है। मिडिल ईस्ट का ये पूरा इलाका हमेशा से खूनी संघर्ष का गवाह रहा है, लेकिन इस जंग के बाद ये संघर्ष हजारों मासूमों की मौत और निर्मम हत्याओं की एक पटकथा लिखती जा रही है, जिसे आने वाली नस्लें एक काली तवारीख की तरह याद करेंगे। अब क्योंकि इतिहास और भविष्य की बात हो रही है, तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका, जो इस जंग को शुरू से ही रुकवाने की कोशिशें कर रहा है, वो इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो पाएगा? क्या जो बाइडन इस युद्ध विराम के एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर दोनों देशों के दस्तखत करवा पाएंगे? दीन दुनिया में बात करेंगे आज इसी संघर्ष विराम की संभावनाओं की। पिछले 11 महीनों से चल रहे इसराइल और हमास के बीच युद्ध में जहां हजारों बेगुनाह मौत के आगोश में समा गए हैं, तो वहीं इस जंग के रुकने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अमेरिका इस जंग में शुरू से ही मध्यस्थता करवाने में जुटा हुआ है। यह अमेरिका ही था जिसकी बदौलत अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन युद्ध विराम जरूर हुआ, जिस कारण हमास ने कई बंधकों को भी छोड़ा। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। जो बाइडन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में वे अमेरिकी सत्ता पर बमुश्किल 4 महीने तक ही काबिज रह पाएंगे और बाइडन की कोशिश है कि इन 4 महीनों में वे इस खूनी संघर्ष को किसी भी तरह स्थायी रूप से रोक दें। हालांकि इतना आसान नहीं हो पाएगा। ऐसे में तब अमेरिका के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब हाल ही में हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जिद्दी स्वभाव के कारण सऊदी अरब के साथ होने वाली डील पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि अगर ये साइन हो जाता तो इस्राएल और सऊदी अरब के संबंधों में एक नई शुरुआत हो सकती थी। इसके पीछे इस्राएली मीडिया का दावा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का इंतजार करना चाहते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी युद्ध शुरू होने के समय से लेकर अब तक कई बार मिडिल ईस्ट समेत तमाम खाड़ी देशों की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि ये 4 महीने केवल जो बाइडन ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूरे वर्तमान कैबिनेट के भी सरकार में अंतिम 4 महीने साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो जाहिर है कि राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल बदल जाएगा। इसलिए अमेरिका व्यापक स्तर पर युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा हुआ है। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अगर गजा में सीज फायर हो जाता है तो इसराइल के सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य हो सकते हैं और खाड़ी देशों में किसी शक्तिशाली देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना या बेहतर संबंधों की शुरुआत मात्र भी करना बेहद जरूरी है। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी इसराइल के साथ बेहतर संबंधों के लिए हाथ आगे किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार इसराइल के साथ बेहतर संबंधों की बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वे इसराइल के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं और इसलिए वे लगातार प्रयासरत भी हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहली बार दोनों देश वास्तविक तौर पर बेहद गंभीर है और हम इसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। इस मामले में एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति जो बाइडन के अंतिम प्रस्ताव को दोनों देशों के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने सकारात्मकता के साथ कहा कि गजा में युद्ध विराम के लिए 90% सहमति बन गई है। हालांकि ये युद्ध विराम जब तक अंतिम रूप नहीं ले लेता तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि इसराइल ने आत्मरक्षा के नाम पर गजा की तस्वीर बदल कर रखती है। ये डील टेक इट और लीव इट डील हो सकती है। बाइडन सरकार इसराइल को दुनिया भर में मान्यता दिलाने का भरसक प्रयास कर रही है और अगर ये प्रयास सफल होता है तो इसराइल के कुछ खाड़ी देशों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देश। ऐसे में अगर जो बाइडन इन 4 महीनों में ही युद्ध विराम करवाने में सफल हो जाते हैं तो इससे न सिर्फ खाड़ी देशों में एक यहूदी देश की अरब देशों के साथ संबंध बेहतर होंगे, बल्कि अमेरिका के लिए ये एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत साबित होगी जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका का कद तो बढ़ा ही देगा, साथ ही राष्ट्रपति चुनावों में ये बाइडन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि इसराइल के स्वभाव को देखते हुए ये युद्ध विराम करवाना इतना आसान नहीं होगा।